हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग द नाउन केस पढ़ेंगे। द नाउन केस, द नाउन केस पढ़ेंगे। केस किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हमें ये जानना है। केस, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा कारक। चलिए, क्वेश्चन यह है कि केस किसे कहा जाता है, केस किसे कहते हैं, प्रश्न यह है। तब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए, नाउन अन्य शब्दों के साथ जो विभिन्न रूपों में संबंध रखता है। नाउन अन्य शब्दों के साथ जो विभिन्न रूपों में संबंध रखता है वह कारक कहलाता है, वह केस कहलाता है। ठीक है, यानी एक नाउन का जो दूसरे नाउन या दूसरे शब्दों से संबंध होता है, वही जो संबंध है कारक कहलाता है। ठीक, अब जो संबंध है वह कई तरीके के संबंध है। यह संबंध कर्ता के रूप में है, यह संबंध संबोधन के रूप में है, यह संबंध एपोस्ट्रोफी के रूप में है, या ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसके बहुत सारे संबंध हैं। उन संबंधों के बारे में हमें जानना है। तो समझ में आ गया कि केस किसे कहते हैं। एक बार मैं पुनः बताता हूँ। नाउन अन्य शब्दों के साथ जो भिन्न रूपों में संबंध रखता है वह कारक या केस कहलाता है। अंग्रेजी में केस 5 होते हैं। काइंड्स ऑफ केस। ये केस कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जो सर्वप्रथम होता है वह कहलाता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। जो सेकंड है वह है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। जो थर्ड है, आपका जो थर्ड है वह पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस। जो फोर्थ है वह फोर्थ है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और जो फिफ्थ एंड लास्ट है वह है डेटिव केस। डेटिव केस। यह 5 तरह के केस होते हैं। अब हमें एक एक करके इन सब के बारे में जानना है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ कि नॉमिनेटिव केस किसे कहा जाता है। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? पहला, नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? जब नाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह नॉमिनेटिव केस होता है। फिर सुन लीजिए, जब कोई नाउन किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, जब कोई नाउन किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, तब वह नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक, जैसे
नॉमिनेटिव केस में राधा सिंग्स ए सॉन्ग। देखिए यहाँ राधा नाउन है और इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी इस वर्ब का या सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे या नॉमिनेटिव केस कहेंगे। यानी जो इसका काम है वह सब्जेक्ट का काम है। नेक्स्ट, जैसे द फादर इज एंग्री। द फादर इज एंग्री। देखिए यह राधा है, यह फादर है, यह दोनों नाउन है और दोनों नॉमिनेटिव केस में हैं, कर्ता कारक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो समझ में आ गया होगा नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। वह नाउन जो वर्ब के कर्ता के रूप में इस्तेमाल होता है उसे हम नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक कहते हैं। क्लियर। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ वोकेटिव केस क्या होता है। वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस को हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक का क्या सेंस है? संबोधन कारक मतलब किसी शब्द से किसी को संबोधित करके बुलाना, कुछ कहना। यानी जिस शब्द से हम किसी को संबोधित करते हैं या जब हम किसी नाउन को संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं, जब किसी नाउन को संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं तब वह वोकेटिव केस होता है या उसे वोकेटिव केस कहते हैं। जब किसी नाउन को संबोधन के लिए, पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे कम ऑन स्टूडेंट्स। देखिए कम ऑन स्टूडेंट्स, कम ऑन स्टूडेंट। देखिए यहाँ जो स्टूडेंट्स है यह वोकेटिव केस में है। विद्यार्थियों कम ऑन, वापस आओ, इधर आओ। यानी जो यह है वह वोकेटिव केस है, इसी से कुछ कहा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। क्लियर। चलिए एक और सेंटेंस मैं देखता हूँ। जैसे व्हेन विल यू कम होम मदर। When will you come home mother? देखिए When will you come home mother? माँ कब घर आओगी, माँ कब घर आओगी। यानी यह इसी से हम संबोधित कर रहे हैं। यह एक नाउन है और इसी से हम संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे वोकेटिव केस कहेंगे या संबोधन कारक कहेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो आपको नॉमिनेटिव केस समझ में आ गया होगा, वोकेटिव केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉमिनेटिव केस है, यह आपका वोकेटिव केस है। क्लियर। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है देखिए, पहले इसे मिटाता हूँ। थर्ड देखिए, देखिए थर्ड आपका क्या है, पॉसेसिव केस।
पॉसेसिव केस, संबंध कारक, हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? नाउन में संबंध कारक क्या होता है? तो यह प्रायः नाम से ही क्लियर है, संबंध कारक, अर्थात यह प्रायः संबंध या अधिकार दर्शाता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, वे नाउन्स जिनसे संबंध या अधिकार का भाव स्पष्ट होता है उसे हम पॉसेसिव केस कहते हैं। ठीक, और यह नाउन्स में एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके बनाया जाता है, यानी जो पॉसेसिव केस है नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके बनाया जाता है। एपॉस्ट्रोफी, देखिए इसको एपॉस्ट्रोफी कहते हैं, फिर एस कहते हैं। ठीक है, एपॉस्ट्रोफी एस इसे कहते हैं, यह एपॉस्ट्रोफी है फिर एस है, एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके यह बनाया जाता है। तो पॉसेसिव केस किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। वह नाउन, वह संज्ञा जो वाक्य में संबंध या अधिकार दर्शाता है उसे पॉसेसिव केस कहते हैं, और यह नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया जाता है। चलिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। रीताज बुक, देखिए रीताज बुक, ये आपका हो गया। या सोहन्स शूज, शूज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीताज बुक, सोहन शूज या मीनाज पेन। मीनाज पेन, देखिए यह आपके पॉसेसिव केस में है। तो नाउन को पॉसेसिव केस बनाने के लिए हम सामान्यतया एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो यह समझ में आ गया होगा कि पॉसेसिव केस किसे कहा जाता है। चलिए, अब मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव केस, फोर्थ ऑब्जेक्टिव केस बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, अर्थात नाम से ही पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, कर्म कारक। अर्थात जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तब वह ऑब्जेक्टिव केस होता है। फिर से सुनिए, जब कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो उस नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता है। क्लियर? जैसे जैसे कुछ भी वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे राम ब्रोक द बैट, ब्रोक द बैट। ब्रोक द बैट, राम ब्रोक द बैट। देखिए ऑब्जेक्टिव यह वर्ब है, देखिए यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए हम इस नाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट,
द काउ किक्ड द गर्ल, द काउ किक्ड द गर्ल। ठीक है, तो देखिए द काउ किक्ड द गर्ल, यह जो गर्ल है, यह जो गर्ल है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यह ऑब्जेक्टिव केस हो गया। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल दे देते हैं। द पेन इज इन द डेस्क, द पेन इज इन द डेस्क। देखिए यह जो डेस्क है यह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और यह इसलिए ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है। वह नाउन जो वर्ब के बाद प्रयोग होकर के ऑब्जेक्ट का कार्य करता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, यह समझ में आ गया। चलिए आपको नेक्स्ट एंड लास्ट बताने चल रहा हूँ डेटिव केस। देखिए डेटिव केस क्या होता है। डेटिव केस फिफ्थ एंड लास्ट। डेटिव केस क्या होता है समझिए। जब किसी क्रिया के बाद इनडायरेक्ट व डायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जब किसी क्रिया के बाद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तब वर्ब के बाद आए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डेटिव ऑब्जेक्ट कहेंगे, डेटिव ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर से समझ लें, जब क्रिया के बाद इनडायरेक्ट व डायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तब वर्ब के बाद आए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहा जाता है, डेटिव केस कहा जाता है। जैसे ही गेव हरी अ पेन, ही गेव हरी अ पेन, ही गेव हरी अ पेन। समझ आया? इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट यह है और एक ऑब्जेक्ट यह है। तो क्रिया के जो तुरंत बाद होगा, यानी क्रिया के तुरंत बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वह डेटिव केस कहलाएगा। क्लियर? और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह हमेशा सजीव होता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह सजीव होता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह निर्जीव होता है। यानी जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसे ही हम डेटिव केस कहते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। वह नाउन या जब किसी क्रिया के बाद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तब क्रिया के तुरंत बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे ही डेटिव केस कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपका। जब वर्ब के बाद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो क्रिया के जो तुरंत बाद प्रयोग होता है उसे ही हम डेटिव केस कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट है, इसे हम डेटिव केस कहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे ही गेव द बेगर अ रुपी,
ही गेव द बेगर अ रुपी। बन गया। ही गेव द बेगर अ रुपी, उसने भिखारी को 1 रुपया दिया। ठीक है, देखिए यह जो बेगर है यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि सजीव है, यह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यह निर्जीव है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है, पॉसेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, डेटिव केस क्या होता है। यह पूरा का पूरा आपके समझ में आ गया होगा। ओके।